हे एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन की। वाई अटैक ऑन टाइटन इज सो स्पेशल। अटैक ऑन टाइटन क्यों इतना ज़्यादा हाइप्ड है और क्या इसकी हाइप वर्थ है भी या नहीं। क्यों अटैक ऑन टाइटन इतना डिफरेंट है बाकी एनिमे से। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के एटलीस्ट 2 सीज़न तो देखे ही हो। न्यू वॉचर्स के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं होने वाली, लेकिन हम इसमें ऐसे स्पॉयलर्स भी नहीं देंगे जिससे आपका एनिमे देखने का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, बल्कि हम आपको ऐसे स्पॉयलर्स देंगे जिन्हें सुनने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अटैक ऑन टाइटन इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर और हाइप्ड है। और ये सिर्फ अभी हाइप नहीं हुआ है, ये कई महीनों से हाइप्ड है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एनिमे कंटेंट से जुड़े हुए नहीं हैं या फिर इंटरनेट पे इन चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करते, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अटैक ऑन टाइटन कितना ज़्यादा हाइप्ड है। अटैक ऑन टाइटन की हाइप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड वाइड हाइप्ड एंड पॉपुलर है। अगर आप सब को लग रहा है कि हम यूं ही बातें कर बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक ऑन टाइटन इज़ द मोस्ट डिमांडेड शो अराउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये तो सिर्फ हो गई केवल यूएस से, और वो भी कुछ टाइम की। अटैक ऑन टाइटन इतना ज़्यादा हाइप्ड है कि वो लगभग सभी एनिमे शोज़ को तो खा ही गया है। इस साल बहुत से पॉपुलर टाइटल रिलीज़ हुए हैं जिसका लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था, जैसे कि प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 2, डॉक्टर स्टोन सीज़न 2, 7 डेडली सिंस सीज़न 5 और भी कई एनिमे हैं जो एयर होना शुरू हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डॉक्टर स्टोन तो देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा डॉक्टर स्टोन का। डॉक्टर स्टोन का प्रोटैगनिस्ट सेंकू 2019 का प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ईयर रहा था, और डॉक्टर स्टोन का उस समय काफ़ी नाम रहा था। और डॉक्टर स्टोन बहुत ही अच्छी सीरीज़ थी। और डॉक्टर स्टोन की तरह आपने प्रॉमिस नेवरलैंड का नाम तो सुना ही होगा। प्रॉमिस नेवरलैंड 2019 का बेस्ट फैंटेसी एनिमे रहा था, और ये एनिमे भी बहुत ही बढ़िया है। और सभी लोगों को इन दोनों एनिमे की सीज़न 2 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और उन लोगों में मैं भी आती हूँ। और ऐसा ही था 7 डेडली सिंस के साथ भी। 7 डेडली सिंस वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न शोनन एनिमे हैं। इन सब एनिमे का लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और अब ये एनिमे वीकली एयर हो रहे हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि ये एनिमे एयर होना शुरू भी हो गए हैं। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिन्होंने 7 डेडली सिंस के सीज़न 5 के एपिसोड्स अपलोड ही नहीं किए हैं, जबकि 7 डेडली सिंस खुद में ही इतना पॉपुलर एनिमे है। डॉक्टर स्टोन, प्रॉमिस नेवरलैंड, 7 डेडली सिंस, इन सब एनिमे की हाइप को अटैक ऑन टाइटन अकेला ही खा गया है। इनको अकेला ही उसने पीछे छोड़ दिया है। और अगर आपको ये टाइटल्स भी छोटे लग रहे हो तो बात कर लेते हैं माय हीरो एकेडेमिया की। और मैं नहीं मान सकती कि किसी ने माय हीरो एकेडेमिया का नाम ना सुना हो। जिन लोगों ने अगर नहीं सुना है इसका नाम, तो वह एनिमे वर्ल्ड में एंटर ही अभी हुए, उन्होंने एनिमे देखने ही अभी शुरू करे हैं। और अगर आपने माय हीरो एकेडेमिया देखा है तो मैं बता दूं कि माय हीरो एकेडेमिया का नया सीज़न नेक्स्ट वीक से एयर होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे माय हीरो एकेडेमिया की कुछ खास हाइप देखने को नहीं मिल रही है, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही इंटरनेट पे। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है अभी, और वो है अटैक ऑन टाइटन। और अटैक ऑन टाइटन की हाइप को भी वो क्यों ना हो, अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ ही इतनी ज़्यादा बढ़िया चल रही है जिसके बारे में बताना हमारे लिए मुश्किल काम है। और अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन की मांगा नहीं पड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन का एक एक एपिसोड लिंक्ड है। अटैक ऑन टाइटन में हर चीज़ का मीनिंग है, एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड रीड द मांगा ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जो लोग अटैक ऑन टाइटन की मांगा नहीं पढ़ रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन देखा है, और सीज़न 3 तक उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसका फेवरेट कैरेक्टर एरन रहा हो। ज़्यादातर लोगों का फेवरेट कैरेक्टर या तो लीवा या फिर मीकासा होती थी। बस बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनका सीज़न 3 तक फेवरेट कैरेक्टर एरन येगर रहा हो। ये चीज़ कम्प्लीटली बदल गई है सीज़न 4 में। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ पर्सनली जिनको मीकासा और लीवाई से हेट होने लगी है, सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि वो एरन का अपोज कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों को एक टाइम पे एरन पसंद भी नहीं था, आज वही कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आने लगा है कि लोगों को उसको अपोज करने वाले कैरेक्टर से चिढ़ होने लगी है। और उन बहुत लोगों में से एक मैं भी हूँ पर्सनली। आज के टाइम पे एरन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। आज के टाइम में मैं नहीं मानती कि एरन से बेहतर कैरेक्टर कोई होगा। एरन इज़ द मेन रीज़न वाई अटैक ऑन टाइटन इज़ सो स्पेशल। बट मैं लीवाई और मीकासा से हेट नहीं करती। आई ऑल्सो लव लीवाई एंड मीकासा।
मुझे ये तीनों कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एरन इतना ज़्यादा पसंद आएगा जितना मुझे अब पसंद आ रहा है। और मैं बता दूं कि मैं मांगा भी पढ़ती हूँ, तो मुझे आगे की स्टोरी पता है कि क्या होने वाला है, तो मैं कह सकती हूँ एरन बहुत सही चल रहा है। एरन येगर अब वो करेक्टर नहीं रहा जो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करा करता था या ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा था। एरन अब बाकी एनिमे प्रोटोगनिस्ट की तरह नहीं है। आज तक जिस तरह के प्रोटोगनिस्ट लिखे जा रहे थे, उस सीन को एरन येगर ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आज की डेट में एरन को लेकर बस यही डिस्कशन होता है कि एरन एंटागनिस्ट है या फिर एक प्रोटैगनिस्ट। मांगा में एक सीन है जहाँ पे एरन के पास में एक मार्लिन बच्चे को मारा जा रहा होता है। एरन उसको आराम से बचा सकता है, लेकिन एरन कहता है कि अगर मैं आज इस बच्चे को बचा भी लेता हूँ तो कल मैं उसे खुद ही मारने वाला हूँ या फिर वो खुद ही मर जाएगा, तो क्या फ़ायदा। और ऐसा नहीं है कि एरन को एकदम से प्रोटोगनिस्ट से एंटागनिस्ट पे शिफ्ट कर दिया गया है। एरन को शुरू से ही ऐसा दिखाया गया था, बस हम ये चीज़ देख नहीं पाए। एरन आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोगनिस्ट है। आज के टाइम में मैं एरन को वो करेक्टर है जिसको कोई नहीं रोक सकता। एरन एक वो कैरेक्टर बन गया है जिसको अब कोई नहीं रोक सकता, ना ही लीवाई, ना ही मीकासा, कोई भी हो, यू कैन नॉट स्टॉप एरन। तो ये तो हो गई एरन की बात, और एरन को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट एरन वजह बना है स्पेशल बनाने के अटैक ऑन टाइटन को सीज़न 4 में। उससे पहले ही अटैक ऑन टाइटन बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो स्टोरी लाइन बिल्डिंग। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी लाइन 1 in a million है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी लाइन अलोन। वो स्टोरी किस तरह से बिल्ड करी गई है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड टू ईच एंड एवरी एपिसोड आफ्टर दैट। जब फर्स्ट एपिसोड में कोलोसल टाइटन जिस तरह से आया था और फिर किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, एक एक एपिसोड में जिस तरह से स्टोरी खुली है, जिस तरह से स्टोरी बताई गई है कि कैसे कोलोसल टाइटन आया, फिर आर्मर टाइटन आया, और वॉल बाय वॉल जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितनी भी इनके सक्सेसफुल मिशंस वगैरह सब कुछ, और अब तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है इसकी स्टोरी। सेकेंडली वर्ल्ड की सेटिंग। ह्यूमैनिटी के सारे लोग बस कुछ वॉल्स के अंदर रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, और फिर बाद में उन्हें पता चल रहा है कि ये सब झूठ है, इन वॉल्स के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और ये वॉल्स टाइटन से बनी हुई है जिनसे वो बच रहे हैं। और लोग हैं जिनको टाइटन्स और वॉल्स के बारे में सब पता भी है, और अब तुम्हें बाकी दुनिया में एनिमल्स और डीमंस की तरह देखा जाता है, और तुम इन वॉल्स के अंदर प्रिजनर्स की तरह रह रहे हो दूसरे लोगों के लिए। और जो बाहर ह्यूमंस रहते हैं वहाँ भी एक अलग ही हायरार्की चल रही है। तो वर्ल्ड की सेटिंग काफ़ी अच्छी है अटैक ऑन टाइटन की। और ये वर्ल्ड की सेटिंग में वही बात आई, जैसे मैंने एक एक लाइन बताई कि कैसे ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर रही है, फिर ह्यूमैनिटी को ये पता चल रहा है, वो स्टोरी बिल्डिंग में भी आती है कि स्टोरी आप बता किस तरीके से रहे हो। नेक्स्टली पूरा अटैक ऑन टाइटन अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था, तब से ही तुम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, या फिर टाइटन्स की होने की वजह ये है, इतने सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं पूरी सीरीज़ में, कब किसकी मौत हो जाए कुछ नहीं पता। और जब एरन ही टाइटन बन जाता है फर्स्ट सीजन में, इट जस्ट ब्लू माई माइंड एट दैट टाइम। तब एक और डिस्कवरी होती है कि ऐसे टाइटन्स भी हो सकते हैं, कि ह्यूमंस भी जो है इस तरह से टाइटन बन सकते हैं, स्पेशल टाइटन्स। फिर बाद में फीमेल टाइटन के बारे में पता चलता है कि फीमेल टाइटन एनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वॉल्स टाइटन से बनी है। तो शुरुआत से लेकर अब तक ये अनप्रडिक्टेबिलिटी वाली चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, और ये अभी भी चल रही है। अभी मांगा का एक लास्ट एपिसोड आना बचा है, और उसने कह रखा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील करनी है। लास्ट चैप्टर में ही मांगा कि इतना कुछ हो गया है। तो शुरुआत से लेकर अब तक ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। देर आर स्टिल सो मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द स्टोरी कि पता नहीं कब क्या हो जाए और कब क्या बदल जाए। स्पेशली फॉर एनिमे वॉचर्स, अभी आप लोगों के पास इतना कुछ है देखने के लिए, और उसमें इतने सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होने वाली हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है अटैक ऑन टाइटन ने काफ़ी एनिमे को पीछे छोड़ रखा है। नेक्स्ट पॉइंट जो अटैक ऑन टाइटन को ग्रेट एंड डिफरेंट बनाता है वो है प्रैक्टिकलिटी। अब आप लोग कहेंगे कि ये पूरा तो फिक्शन है, टाइटन्स होना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? तो मेरा मतलब प्रैक्टिकलिटी से ये है कि फालतू की बकवास नहीं है शो में। मेहनत करो, लाइफ एंड डेथ इट्स ऑल वेरी प्रैक्टिकल। तुम्हारी एक मिस्टेक और तुम आउट। जब एरविन और आर्मिन दोनों ही ब्रिंक ऑफ डेथ पे होते हैं तो वहाँ पे चूज़ करना पड़ा था कि बचाना किसको पॉसिबल है। तो एनिमे के अंदर एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से चीज़ें दिखाई हैं। ये नहीं कि दोनों बचा लिया, कुछ
मिरेकल हो गया, एकदम से अलग ही चीज़ें हो रही हैं। पूरा मिलिट्री गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी, कि भाई अब जो अंदर वॉल्स के सबसे सीना में रहते हैं उनको नहीं पता बाकी की वॉल्स में क्या चल रहे हैं, और वही जो हायरार्की में ऊपर बैठते हैं, फूड चेन के ऊपर बैठे हुए हैं, वो नीचे वालों को कुछ नहीं समझते। तो वो पूरा मिलिट्री गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी, कि जो सबसे ऊपर से बैठा है उसके पास पावर है, बेशक वो स्ट्रांग हो या ना हो। और वर्ल्ड में गवर्नमेंट की इसी तरह से चलती है, हमारी वर्ल्ड में भी गवर्नमेंट इसी तरह से चल रही है। तो वो चीज़ पूरी प्रैक्टिकल थी कि कल को अगर कोई इनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो जाएगी तो लोग किस तरह से डील करेंगे, और लोग भाई मरेंगे। अगर टाइटन्स हैं तो मौत सबकी होगी, ये नहीं कि सब बच गए मिरेकली, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल, द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन द शो इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो मैंने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं कि कैसे शो अनप्रडिक्टेबल है और ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है, ये सभी चीज़ें क्या बिल्ड करती हैं? एक्साइटमेंट। कब क्या हो जाए पता नहीं। अटैक ऑन टाइटन इज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट एट ऑल टाइम्स। अभी जब सीजन 4 का 5th एपिसोड आया था, आई लिटरली सैट अप एंड शाउटिंग। जब भी लीवा या मीकासा को दिखाया जा रहा था, आई वॉज सो फिल्ड अप विद एड्रेनलिन। और एक शो को सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाता है उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, और अटैक ऑन टाइटन आपको वही चीज़ देता है हर एपिसोड और हर चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को याद होगा अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड में तो कोलोसल टाइटन ही आ जाता है। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है किसी एनिमे को किक स्टार्ट करने के लिए? फर्स्ट सीजन कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा था। एक सबसे स्पेशल बात है अटैक ऑन टाइटन की, और वो है लीवाई। आप सोच रहे होंगे मैंने लीवाई का नाम क्यों नहीं लिया और फिर से मैं कैरेक्टर के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो भाई लीवाई अटैक ऑन टाइटन की आधी एक्साइटमेंट तो लीवाई लेकर आ रहा है, एंड नो वन कैन डिनाई दिस। आधी एक्साइटमेंट तो शो में लीवाई की वजह से ही है। बेशक एओटी कितना ही अनप्रेडिक्टेबल हो, एक चीज़ आई गेस हम सबको ही पता है इसके बारे में, कि कोई भी मर जाए लीवाई एक्रिबन नहीं मरेगा, क्योंकि कोई इतना केपेबल ही नहीं है जो लीवाई को मार दे। अब सीज़न 4 में चीज़ें अलग हो गई हैं, लेकिन मेरी बेट लगी है थर्स्टी ओटाकू की टीम से के साथ कि लीवाई मरेगा या नहीं मरेगा। तो मैंने तो इसी पे बेट लगाई है कि नहीं, लीवाई नहीं मरेगा, क्योंकि लीवाई की डेथ मैं सहन नहीं कर पाऊंगी लिटरली। लीवाई एक ऐसा कैरेक्टर है कि सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 तक जब तक चल रहा है, वो जब स्क्रीन पे आया है ना, मैं एकदम से बैठ के देख रही हूँ से, मतलब एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एक नॉच ऊपर चला ही जाता है, बढ़ ही जाता है। और मैं पूरी फ़ैन गर्ल हूँ लीवाई एक्रिमन को लेकर। तो मतलब लीवाई, आप देखो लीवाई को एक तो स्क्रीन टाइम मुझे लगता है और बाकी लोग अग्री करेंगे इस बात पे, कम मिलता है। और लीवाई की जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो पूरे एनिमे में किसी की भी नहीं है। पहले लोगों को स्टार्टिंग में लगता था, मुझे भी लगता था कि यार मीकासा जो है लीवाई जितनी भी होएगी, बिकॉज मीकासा भी एक एक्रिमन है, लीवाई के लेवल तक शायद चली जाएगी, बट नो। बेशक मीकासा एक एक्रिमन हो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लीवाई एंड मीकासा। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और जो मैंने पहले ऊपर बात करी थी कि भाई लीवाई को और मीकासा को हेट करने लग गए हैं कुछ लोग, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो उसको एरन को अपोज कर रहे हैं, तो लीवाई को तो नहीं हेट कर रही, ये बात तो मुझे वापस लेनी पड़ेगी। तो हर सीरीज़ में कैरेक्टर बनाने की बात होती है कि आप किस तरह से कैरेक्टर को बना रहे हैं। और लीवाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका मैंने आज तक कोई हेटर नहीं देखा, लिटरली नो वन। लीवाई का कोई हेटर नहीं है, और सबका सीज़न 4 तक अब लोगों का एरन हो गया है, बट सीज़न 3 तक तो सबका भाई लीवाई ही फेवरेट था, और नहीं तो मीकासा। अब नेक्स्ट इज, ऊपर तो मैंने प्रोटोगनिस्ट की बात कर दी है, बट एक प्रोटोगनिस्ट के साथ जो प्रोटोगनिस्ट का मकसद है रिवेंज, वो इतना बढ़िया तरीके से दिखाया अटैक ऑन टाइटन में। एरन का गोल है रिवेंज, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अभी एनिमे वॉचर्स के लिए भी मैं ये बात कर रही हूँ, मांगा रीडर्स यहाँ पे थोड़ा डिसअग्री कर सकते हैं, बट अभी तक जितना एनिमे में दिखाया गया है, एरन को इनोसेंट लोग भी दिख रहे हैं, और मांगा रीडर्स को पता भी होगा कि एरन सेव भी करता है कुछ लोगों को मार्लिन में, बट वहाँ पे भी वो सोचता है कि क्या पॉइंट है इन्हें सेव करने का, थोड़े दिन में तो ये सब वैसे ही मर जाएंगे। अब तक जो भी एरन ने किया है वो सब कुछ रिवेंज के लिए, और उसके लिए इस वक्त उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ये रिवेंज वाला कॉन्सेप्ट अटैक ऑन टाइटन में पहले से ही है, काफ़ी कैरेक्टर्स के साथ है, और मार्लिन्स भी तो यही कर रहे हैं। स्टार्टिंग से एल्डियंस के साथ, कि एल्डियंस के एंसेस्टर्स की वजह से मार्लिन्स मारे गए हैं, और अब 100 साल बाद भी मार्लिन्स बदला ले रहे हैं इस बात का एल्डियंस से।
वापस आए एरन पे तो उसे दिख रहा है कि इनोसेंट लोगों की भी जान जा रही है रिवेंज के लिए, बट इज स्टिल एट इट बिकॉज उसको लगता है कि इस रिवेंज से ही पीस आएगी। और ये पीस वाली बात हमें लेके जाती है हमारे अगले पॉइंट पे कि अब पता नहीं चल रहा कि क्या गलत है और क्या सही है। इस वक्त अटैक ऑन टाइटन एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है कि सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर एरन रुक गया तो मार्लिन्स बदला लेंगे पूरा पूरा और फिर वॉर शुरू हो जाएगी जो पहले भी हो रही थी और कुछ सॉल्व नहीं होगा। अब जो पैराडाइस आइलैंड पे लोग रह रहे हैं उनकी क्या गलती है जो उन पर अटैक कराया जा रहा है? उनको तो पता भी नहीं है, उनकी तो मेमोरीज इरेज कर दी हैं। एल्डियंस को ट्रैश की तरह ट्रीट किया जा रहा है और एल्डियंस जो मार्ले में रहते हैं और खुद मार्लिन्स भी, उनके दिमाग में यही डाला जा रहा है कि सभी एल्डियंस बुरे हैं और सबसे ज़्यादा बुरे हैं और डीमंस हैं पैराडाइस आइलैंड के लोग, और इन्हें ख़त्म करके ही वर्ल्ड में पीस आएगी। तो किसको चूज़ करें यहाँ पे? कुछ लोग एरन को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग गलत। तो अब ये सही गलत का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है और इसकी वजह से अब एंडिंग में कुछ भी हो सकता है। यू जस्ट कांट चूज़। तो ये शो जो है इस वक्त लोगों की साइकी के साथ खेल रहा है, लोगों के मॉरल कंपस को जज कर रहा है ये। जैसे डेथ नोट ने एक टाइम पे किया था कि एल सही है या फिर लाइट सही है या गलत है, तो अटैक ऑन टाइटन कुछ यही कर रहा है बट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली। ये लोगों की साइकी के साथ खेल रहा है लिटरली। तो ये शो जो है इस वक्त इतना ग्रेट हो चुका है और बेस्ट शो वही है। एक बहुत ही अच्छा शो आप उसे ही कहेंगे जो आपको चीज़ें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे। एंड अटैक ऑन टाइटन डिड दैट ब्यूटिफुली और यू कैन ऑल्सो से ब्रूटली। सो अब कुछ भी हो, कैसे भी एंड हो, यू जस्ट कांट पिक अ साइड नाउ। और मैं ये वीडियो इसी नोट पे एंड करूँगी ताकि आप लोग भी सोच ही रहे होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एरन सही कर रहा है, एल्डिन सही कर रहे हैं या मार्लिन सही कर रहे हैं या पैराडाइस आइलैंड के लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस बात पे, या फिर इससे भी अच्छा आप मुझे बात डिस्कॉर्ड पे बता सकते हैं। ये डिस्कशन हम डिस्कॉर्ड पे कर सकते हैं और वीसी पे कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, तो उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। जॉइन अस ऑन डिस्कॉर्ड, वहाँ पे बात करते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हेल्प्स अ लॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।